हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में एक नई प्रॉब्लम्स को करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट पर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो जेई और नीट के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं इसमें हम लोग बेसिकली इसको किरचॉफ्स रूल से कर सकते हैं बाय टेकिंग टू लूप्स। एक लूप यहाँ पे लेंगे, एक लूप यहाँ पे लेंगे और ये लूप वन और लूप टू को सॉल्व करके हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इस ए और बी के अक्रॉस क्या है एंड ए और बी के अक्रॉस करंट क्या है। और ब्रांचेस में भी करंट पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग ए और बी के थ्रू करंट निकालते हैं। अगर आप किरचॉफ्स रूल से करते हैं तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को इसको एक नए रूल से करना चाहिए जिसका नाम है सुपरपोजिशन लॉ। सुपरपोजिशन लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक सेल के जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि 30 वोल्ट का सेल है, उसको इग्नोर कर देते हैं और इसको फ्लैटन आउट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने इग्नोर कर दिया 30 वोल्ट को, तो हमारा जो डायग्राम है वो अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारा डायग्राम हो जाएगा ये 15 वोल्ट रहेगा, ठीक है। और इस 15 वोल्ट के साथ जो है हमारा जो 6 ओम जो है वो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। और साथ साथ में ये ए और बी जो है वो इसके रेजिस्टेंस रहेंगे साथ में। ये ए और बी यहाँ पर ए है और ये क्या है आपका बी है, और इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है वो रहेगा। लेकिन अब हमारे को यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में इस सेल को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। इस सेल को हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर अब सेल हमने गायब कर दिया है। अब ये जो 15 वोल्ट का जो सेल है वो आपको इस डायरेक्शन में, सेल में आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा। अब यहाँ पर करंट जो भी आएगा वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो कि इसमें I2 गया और इसमें I1 गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। से दिस इज I डैश, ठीक है। तो I डैश ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे I1 एंड I2 में। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये आपका जो रेजिस्टेंस है 3 एंड 3 ओम, चूंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें करंट, वो पैरेलल में है। और ये 6 ओम के साथ वो क्या है, सीरीज में है। तो 3 और 3 ओम का जो पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, 1/3 1/3। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 3/2 ओम बनेगा, है ना। और प्लस इसके साथ सीरीज में अगर हम जोड़ देंगे तो जो फाइनली इक्विवेलेंट बनेगा वो 3/2 और प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7.5 ओम जो है वो आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। अब ये 7.5 जो ओम आपका रेजिस्टेंस बनेगा ये नेट रेजिस्टेंस कहलाएगा सर्किट का। अब आप जानते हैं कि जो करंट होगा I डैश वो क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आपका करंट जो है वो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि लॉ है कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका कि मतलब है कि टोटल करंट हमारे पास क्या है, 2 एम्पियर है। तो इस 3 ओम और 3 ओम, और इसके ऊपर आपने एक वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें पैरेलल सर्किट, दो पैरेलल सर्किट्स में कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर नहीं देखा तो वहां जाके उसको देख के आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो 3 ओम एंड 3 ओम इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, तो हमारा जो I1 है वो 2 का आधा 1 एम्पियर हो जाएगा, और I2 जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि 15 वोल्ट के चलते इस 3 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है वो हमारे को कितना है, 1 एम्पियर के बराबर है। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे सेल को इग्नोर करेंगे। जब दूसरे सेल को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो ये सेल है वो फ्लैटन आउट हो जाएगा, और 15 वोल्ट वाला इसके जगह आपका 6 वोल्ट 6 ओम रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। अब ये 3 ओम हो गया। अब आपका क्या होगा, ए और बी जो है वो आपका रेजिस्टेंस है, सॉरी ब्रांच है। और साथ में यहाँ पर आपका क्या है,
यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं कि लगा देते हैं यहाँ 3 ओम का। 3 ओम पहले से भी था, और इस 30 वोल्ट जो सेल को है वो अब हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि इस टाइम में हम लोगों ने 15 वोल्ट के सेल को इग्नोर किया है। अब क्या करेगा, ये सेल करंट देगा आई डबल डैश, और फिर से ये करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका आई डबल डैश जो है ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर I1 में या I2 में और I1 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि 6 और 3 में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का 1/R हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके R इज इक्वल टू निकाल सकते हैं आपका 2 ओम के बराबर। तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस आपका जो नेट रेजिस्टेंस है 2 ओम है, और साथ में ये सीरीज में है किसके साथ, 3 ओम के साथ। 3 ओम के साथ ये सीरीज में है, यहाँ आप देख सकते हैं इस 3 ओम के साथ सीरीज में है। तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 ओम के बराबर हो जाएगा। तो अब जो मेन करंट जो है आई डबल डैश वो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 पी बाई आर, दैट इज 6 एम्पियर, ठीक है ना। तो अब ये 6 एम्पियर करंट देगा। अब 6 एम्पियर करंट जो देगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 ओम में और 3 ओम में। तो इनका रेशियो देखिए क्या है, 2:1 है। तो करंट जो है वो 1:2 रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि आपका जो I1 होगा वो क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, और I2 जो है वो 2 एम्पियर हो जाएगा। देखिए जोड़ने के बाद 6 ओम आना चाहिए। जितना रेजिस्टेंस का रेशियो होता है करंट का डिवीजन उसके रेसिप्रोकल होता है। 6/3 2:1 है, तो करंट का रेशियो हो जाएगा 2:1 की जगह 1:2, यानी कि 1 पार्ट करंट जो है 6 ओम में जाएगा और 2 पार्ट करंट जो है 3 ओम में जाएगा। तो 3 ओम में जो रेजिस्टेंस होगा, 3 ओम में जो है वो 4 एम्पियर करंट जाएगा। अब आप पहले का करंट देख लीजिए। पहले का करंट हमारा कितने के बराबर था, पहले का करंट 1 एम्पियर था, और अब का करंट देखो। अब इन दोनों करंट को जो है हम लोग क्या करते हैं, मार्कआउट करते हैं। जो 15 वोल्ट ने करंट भेजा था वो 3 ओम में जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसमें कितना भेजा था, 1 एम्पियर। और जो हमारा 30 वोल्ट है उसने करंट कितना भेजा है, 4 एम्पियर। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखो मार्क आउट द डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। वहां भी डायरेक्शन वही है और यहाँ भी डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि करंट जो है वो ऐड होगा। तो इसका मतलब है कि जो नेट करंट है, नेट करंट थ्रू ए बी, थ्रू ए बी, वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सो ब्रांच ए बी से कितना करंट निकलेगा, 5 एम्पियर का। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो आप जानते हैं ओम्स लॉ से वोल्टेज आई आर होता है। आई निकल चुका है और आर 3 ओम है ए बी ब्रांच का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। तो दैट इज द आंसर ऑफ द सोल्यूशन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सोल्यूशन को आप देखा आपने। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है इज वेरी यूजफुल प्रिंसिपल, और वहां पे आप इसको यूज कीजिएगा जहां किरचॉफ्स रूल आपका टाइम टेकिंग है, ठीक है। ऑल्टरनेटली आप किरचॉफ्स रूल से भी कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, बट दैट विल बी टाइम टेकिंग। मैंने इतनी देर में करके दिखाया चूंकि आपको समझाना था। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो यू कैन डू दिस प्रॉब्लम विद इन 1 मिनट, जो कि काफी फिजिबल सोल्यूशन होगा नीट के लिए और जेई के लिए, ठीक है। अब आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि कब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कीजिएगा जहां पर किसी सेल के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि 30 वोल्ट के साथ ये 3 ओम नहीं होता, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। या फिर 15 ओम के साथ यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि 6 ओम होता तो 3 ओम नहीं होता, और 3 ओम होता तो 6 ओम नहीं होता। अगर ऐसा होता, मतलब मान लो किसी सेल के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है इस पार्ट में या इस पार्ट में, वहां पर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकते। इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले प्रॉब्लम्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।